क्योंकि अभी पहला चैप्टर चैप्टर पूरा किए हैं, उसको कर सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 5। अब सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछो, जो भी लगता है कि सॉल्यूशन के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देने का मतलब बस यही था कि तुम लोग खुद से कर पाओ। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है तुम्हारा डाउट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कर सकते थे। देखो इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल 2 पेंट 2 पेंटीन 1 ऑल। अब देखो यहाँ पे है क्या ये, तो यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन चेन फॉर्म में ड्रॉ किया है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। 10th है, देख लेते हैं उसको भी। ये क्या रहेगा, 4 मिथाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्रुप को तो बाद में अटैच करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। 2 पेंट इन, तो 2 पेंटीन का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है। इसको ऐसे लिख सकते हो, पेंट 2 इन, या इसी 2 को आगे कर दिया गया, दैट मीन डबल बॉन्ड के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट कार्बन पे ही हुई ये 1 2 3 4 5, और फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप लगा दो यहाँ पे। ये तो तुम्हारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो देख लो कौन सा आ रहा है वहां पे, लेट मी CH3 CH वो कौन सा में आ रहा है वहां पे है, बेसिकली ए में ही आ रहा है, CH3 CH3 CH2 CH2 CHOH। ये काफी आसान सा क्वेश्चन था इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और था 10। सर वो CH2 लिखा है ना वहाँ पे, वो डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है वहाँ पे। हाँ, आंसर वही आएगा, बट वो कहीं ना कहीं वो मिसप्रिंटिंग है, वो उसके अलावा कोई और नहीं आ रहा है। वो CH3 CH2 बिल्कुल नहीं होगा वहां पे, सही है। CH डबल बॉन्ड ये होना चाहिए था वो, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं, तो फिर मिसप्रिंटिंग था। बट उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं आ रहा था वहां पे, फिर उसको टिक कर देते वहां पे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में which of the following is incorrect, is an incorrect name according to IPSC? हाँ हाँ देखना यहाँ पे, म्यूट रखना है अगर आसपास नॉइज हो रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is incorrect naming according to IPSC? तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में जाकर के चेक करना पड़ेगा इस केस में। फर्स्ट ऑप्शन 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, तो मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ब्यूटेन। 2 साइक्लोप्रोपाइल, तो सेकंड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, ये यहाँ ये करेक्ट नेम है, यही मेन चेन रहेगा यहाँ पे। और ये क्योंकि 4 कार्बन इसमें रिंग में 3 ही कार्बन, दैट मीन्स ये मेन चेन, ये करेक्ट है। बी की बात करें यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ कर लो पहले यहाँ पे। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो ये आ रहा है तुम्हारा, और ये Br क्लियर है यहाँ पे है। अब इसमें देखना है कि नंबरिंग कैसे करेंगे इस केस में। मेन चेन तो रिंग ही है, तो नंबरिंग यहाँ पे अल्फाबेटिकल करने की जरूरत नहीं। अल्फाबेटिकल कब करेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट्स का जो लोएस्ट रूल था, लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स रूल, वो फेल कर जाए, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा तुम्हारा 1 1 2, जबकि नीचे से करते हैं ये 1 2 2, तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा, ये लोएस्ट है। ये फेल हो जाता, ये सेम आ जाता, देन अल्फाबेटिकली डिसाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ पे है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका करेक्ट नेम क्या रहता, 2 ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ठीक है, बाकी कर लोगे अब उसको।
बिल्कुल मैं लेक्चर का लिंक शेयर करूंगा आयुष, मैं करता हूँ लेक्चर के बाद, क्योंकि अभी लगातार फिर 3 लेक्चर है, मैं लेक्चर के बाद 8:30 के बाद ही कर पाऊंगा, करता हूँ उसको अपलोड। चलो ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? तो ठीक है, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं जो पढ़ा रहे थे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 तो देख लेता हूँ उसको भी। क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन नंबर 18 फिर से जितना भी क्वेश्चन है सब बेसिक क्वेश्चन, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखना है यहाँ पे, ये क्या रहा है, बी आर। तो सबसे पहले तो मैं सोचना यहाँ पे कि रिंग तो मेन चेन ही है, मतलब मेन चेन जो रहेगा वो रिंग ही है यहाँ पे। अब क्या होगा इस केस में, नंबरिंग, तो नंबरिंग में सबसे प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट से पहले। तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर नीचे से कर सकते हैं, मैं दोनों जगह करके बताता हूँ। तो अगर इसको 1 दे रहे हैं अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन, तो सेकंड फिर इसी को देना होगा। 1 के बाद इसको 2 कभी नहीं दे सकते हैं। 1 अगर इसको दे रहे हैं तो इसको 2, या इसको 1 देंगे नीचे वाले को तो इसको फिर 2 देना होगा। ये 1 2 3 4 सॉरी 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है इसमें, 1 5। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे है, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं नंबरिंग यहाँ से, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और इसमें भी 1, वो तो सेम है, बट नीचे वाले में सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ गया तुम्हारा, 2 और 3। देखोगे ध्यान से सब लोग, अब इसमें जो पोजीशन आ गया 2 3 और इसमें 1 5, तो इस दोनों में से लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, तुम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया, ये 1 क्या आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है। और जब ये लोएस्ट पोजीशन आ गया, लोएस्ट सेट आ गया, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट तो पहले देना ही, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन देना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को फर्स्ट मिल रहा है जबकि इसमें सेकंड मिल रहा था यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट पे ही पता चल गया डिफरेंस, तो आगे फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कुछ अगर आता कि 1 1 2, यह किस केस में था यहाँ पे, या फिर नीचे से स्टार्ट करते तो क्या रहा था यहाँ पे, 1 2 2, तो 1 और 1 सेम, फर्स्ट सेम ही आ गया, तो फिर सेकंड पे आएंगे, तो सेकंड पे ये 1 और ये 2, ये यहाँ पे लोएस्ट आ रहा है, एक एक पॉइंट मैच कराता है यहाँ पे हम लोग। दैट मीन्स ये तुम्हारा नंबरिंग करेक्ट है, क्योंकि ये लोएस्ट है, ये करेक्ट रहेगा तुम्हारा, ये इनकरेक्ट रहेगा। थर्टी 31 भी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं 31 को भी। आई थिंक 31 का सॉल्यूशन दे रखा है प्रॉपर, वहां पे अप्रोच कैसे करना था वो मैं बता देता हूँ, वहां पे है क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले क्या करते हैं वहां पे, हाउ मेनी आइसोमर्स इच कंटेनिंग अ फिनाइल रिंग और पॉसिबल, तो C9H12 इस कंपाउंड्स का DU कितना रहेगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन C9H12 का 4। अब DU तो बिल्कुल आसान सा है, उसको निकालने लाना चाहिए, तभी बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में क्वेश्चन सोच पाओगे। C9H12 9 कार्बन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन बनाते हैं, CnH2n + 2, दैट मीन्स 20 - 12 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा 4। और बोला जा रहा है कि फिनाइल रिंग, दैट मीन्स बेंजीन रिंग, एक बेंजीनिंग तो रहे ही वहां पे। क्लियर है यहाँ पे है। अब जब एक बेंजीनिंग है, इसमें कार्बन कितना इन्वॉल्व हो गया, 6 कार्बन आ गया, DU जो 1 था वो आ गया, मतलब DU जो 4 आ रहा था, तो बेंजीनिंग का DU क्या होता है यहाँ पे 4, वो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे बेंजीनिंग में। सर्कल का मतलब क्या यहाँ पे है, इसीलिए 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो दिखा दो यहाँ पे DU 4 आ गया। अब देखना कि इसमें कार्बन कितना बच गया, 3 कार्बन एटम आ गया, तो यहाँ पे 3 कार्बन से एक चेन लगा लो,
एक ये कर सकते हैं, एक ही ग्रुप में मैंने 3 कार्बन ले लिया, 1 2 3, मुझे तो फार्मूला यही आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसी में चेंज करना था। अब इसको 3 कार्बन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक इथाइल ले लो और एक मिथाइल, एक ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसी में इथाइल मिथाइल का पोजीशन चेंज करते जाओ यहाँ पे, जो कि सॉल्यूशन में वहां के ड्रॉ कर रखा है वहां पे। तो डी निकाल के सोचना था कि DU4 दैट मीन्स एक बेंजीन होगा, इसके अलावा कोई और डबल बॉन्ड या रिंग नहीं होगा, सिर्फ जो साइड चेन होगा वो ओपन चेन ही रहेगा। 3 कार्बन का एक ले सकते हैं, या फिर 2 कार्बन और 1 कार्बन को अलग कर लिए। इसमें से अभी आर्थो दोनों आर्थो पोजिशन पे आ रहा है, इसी को मेटा पे ले आ सकते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में, फिर पैरा पे रख सकते हैं इसको। और जब एक ऐसा हो जाए यहाँ पे है तो तीनों को अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 कार्बन था, तीनों कार्बन को अलग अलग रख लिया, अलग अलग कार्बन, इस टाइप से भी रख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें भी बस पोजीशन चेंज करना है इसका, यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे। अभी वो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, वहां पे इस तरीके से चेंज करना है। बाकी सॉल्यूशन में सारा ड्रॉ करके रख देखा कर दिया गया, तो वहां पे देख लो एक बार। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे। बट सारे क्वेश्चन अच्छे थे, इनका जो भी स्कोर आया हुआ है सॉल्यूशन वहां पे दिया गया है। एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो कितना अगर क्वेश्चन कर लेते हो ढंग से समझ के, लेकिन तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। कल वैसे पेपर भी था, वैसे कुछ होमवर्क मैंने दे रखा था स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो आज हम लोग कुछ स्टोरी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में उसको भी डिस्कस कर लेंगे, 2 ही सेक्शन था उसमें। तो लास्ट में पढ़ के आ रहे थे, इसमें लास्ट टॉपिक क्या था बताओ कोई एक, देखो नोटबुक देखो। लोग POC स्टार्ट कर चुके थे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और POC में जो फर्स्ट टेस्ट था, टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन, और उसके जो टेस्ट था वो सोडियम मेटल टेस्ट था। तो टेस्ट क्या था उसमें, सोडियम मेटल टेस्ट। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। सोडियम मेटल टेस्ट, और सोडियम मेटल टेस्ट किसके लिए होता है पहले ये पॉइंट याद रखना है तुम्हें। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं यस, उसमें वहां पे जब लोग डिस्कशन करेंगे उसका, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी, तो वहां पे जो भी डाउट रहेगा तो हम लोग क्लियर करेंगे, या वहां पे जो भी तरह का दिक्कत आ रहा है वहां पे वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब वो चीजें डिस्कस करेंगे तभी हम लोग थ्योरी कुछ पढ़ लेते हैं आगे। ओके, थ्योरी में कुछ दिक्कत है तो थ्योरी में जो हम लोग पढ़े थे वहां पे, एक ओजोनोलिसिस वाले पार्ट की बात करें तो ओजोनोलिसिस में तुम्हें चारों को ध्यान रखना पड़ेगा। रिडक्टिव में 2 पार्ट आ रहा था, अल्किन और अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और अल्काइन का भी 2 पार्ट आ रहा था उसमें, मतलब ऑक्सीडेटिव में भी 2 पार्ट, अल्किन और अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो उसको देखो वहां पे किस तरीके से ब्रेक करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वहां पे, और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम में थ्योरी में जो क्या दिक्कत है तो वो भी हम एक बार देख लेंगे वहां। किसी क्वेश्चन में अगर समझने में दिक्कत है, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज तो उस टाइम थ्योरी भी एक बार देख लेंगे हम लोग। तभी जब हम लोग पढ़ रहे थे इसमें सोडियम मेटल टेस्ट, उसको देख लें यहाँ पे हम लोग। तो सोडियम मेटल टेस्ट में सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है कि सोडियम मेटल टेस्ट होता किसके लिए है, एसिडिक हाइड्रोजन को चेक करने के लिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्यों ना हो, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए सोडियम मेटल टेस्ट होता है। और हमने एक थ्योरी बताया हुआ था कि थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो थ्योरेटिकली हाइड्रोजन को पता करना एसिडिक, तो कंडीशन क्या था, इफ, देखो नोटबुक देखो तुम लोग अपना, इफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या सिंपली एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, sp कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp, इससे का डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन हो पाता है। और प्रैक्टिकली कैसे पता करते हम लोग वहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, उसके लिए मैंने एक रिएक्शन बताया हुआ था पिछले क्लास में, ROH। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो थ्योरेटिकली तो पता है कि ये क्या है एसिडिक, बट प्रैक्टिकली मुझे पता करना है कि एसिडिक है या नहीं है। कोई बीकर में रखा गया ये कंपाउंड, उसमें पता करना है कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे हम लोग, सोडियम मेटल के साथ, और ये क्या बना था प्रोडक्ट वहां पे, RO माइनस Na+ और हाफ H2, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। इस रिएक्शन का मैंने पिछले क्लास में मिक्सम भी देखा हुआ है, इसका मिक्सम क्या था, मिक्सम को अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो सोडियम मेटल है, मेटल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था वहां पे, और जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से ये हायर इलेक्ट्रॉन एटम से कनेक्टेड है, तो हमेशा किस फॉर्म में रिलीज होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि OH है, वाटर मॉलिक्यूल है, H2O। ये जब ब्रेक होता है कैसे ब्रेक होता है, किस फॉर्म में, H+ और OH माइनस, OH माइनस। और H+ को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नेम क्या है H+ का, एनीवन, प्रोटॉन। प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन बोलते हैं, मैंने पिछले क्लास में रीजन बताया हुआ था, क्योंकि इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन होता ना तो न्यूट्रॉन होता, ओनली वन प्रोटॉन है यहाँ पे, दैट मीन H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा जब वो रिलीज होता है वाटर में, उसको डिजोल्व करते तो हमेशा H+ के फॉर्म में बाहर जाता है। कोई भी अल्कोहल है यहाँ पे ROH, अल्कोहल ग्रुप हो, इसको भी जब वाटर में डिसोसिएट कर दो तो H+ के फॉर्म में बाहर जाता है, तभी इसका कुछ एसिडिक नेचर आ पाता है H+ के फॉर्म में जब बाहर जा रहा है। तो तुम्हें करना बस इतना यहाँ पे है कि कोई भी कंपाउंड, जैसे एग्जांपल में लो यहाँ पे कि CH3CH2OH और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हो, इस कंपाउंड का नेम क्या है, कौन बताओगे, CH3CH2OH का CH3CH2OH का नेम, कोई भी एक नेम बताओ, कॉमन नेम या IUPAC नेम। इथिल अल्कोहल। सही है, इथिल अल्कोहल। जय सही नहीं है, IUPAC नेम में बताओगे क्या रहेगा, इथेनॉल। IUPAC नेम क्या रहेगा इसका, यहाँ पे 2 कार्बन का मेन चेन, इथेनॉल। कॉमन नेम क्या रहता है, इथाइल अल्कोहल। सही है, ये मैंने जो लिखा है IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, इथाइल अल्कोहल। अब इसका जब रिएक्शन होता है सोडियम मेटल के साथ, पता चल, थ्योरेटिकली ये तो पता है कि एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे है, बट प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा, जैसे रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होता है इसका, ये क्या बना लेगा, CH3CH2O- और Na+, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे, प्लस। और जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, मैंने पिछले क्लास में मैक्सिमम बताया हुआ है, तो वहां से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। किसी कंपाउंड में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, वहां से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दो एसिडिक हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, तो वहां से 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एक ये पॉइंट न्यूमेरिकल टाइप का पूछ सकता है। किसी कंपाउंड्स में 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां से कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो वहां से क्या हो जाएगा 3/2, 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस टाइप से याद रखना है। अब देखना ये जो सॉल्ट बना तुम्हारा, मैं इसको सॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया था कि NaCl है, Na+ और Cl-, केटायन और एनायन आ रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है सॉल्ट के फॉर्म में है। तो जहां भी अगर O नेगेटिव, मतलब एक नहीं एनायन और एक केटायन आ रहा हो साथ में, तो क्या बोलते हैं, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस कंपाउंड्स का नेम क्या है, ध्यान से देखोगे, CH3CH2O- और Na+, इसका नेम क्या है, NaCl का, इसका नेम तो पता है सबको, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl।
उसी तरीके से यहाँ पे Na+, ये क्या रहा था तुम्हारा इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल से ये बन रहा है तुम्हारा इथॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे इस टाइप से CH3 इसका नेम भी पता होना चाहिए, CH3CH2O-। ये इथाइल अल्कोहल से बनना, तो इसका जो नेम होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथॉक्साइड। लास्ट में क्या रहा, ID। ये किसका नेम क्या बताया, NaCl, सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, RID, लास्ट में क्या लगाया तुमने, ID। तो सिमिलरली जब ये भी एनाइन के फॉर्म में होता है अल्कोहल, O नेगेटिव के फॉर्म में, जबकि यहाँ पे Cl नेगेटिव था, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड, ETHOXID, इथॉक्साइड। सिमिलरली तुम्हारा CH3O- रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या रहा था, इथॉक्साइड। इथॉक्साइड, सिंपल सा है। ये लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे ये मिथॉक्साइड, मिथाइल अल्कोहल से मिथॉक्साइड, इथाइल अल्कोहल से एनाइन बन रहा था इथॉक्साइड। उसी तरह अब इसका प्रॉपर नेम क्या बताओगे, O- और Na+, सोडियम। सोडियम इथॉक्साइड। तो ये बिल्कुल क्या रहेगा, सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पे नेम तो बस एक का मैंने देख लिया, बट प्रोडक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म हो रहा है। तो जब भी सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा इस इथाइल अल्कोहल के साथ, तो ये H हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, O- और Na+। नेक्स्ट एग्जांपल हो यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे देखना कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही एसिडिक रहेगा, या फिर मैं ऊपर लिखे हुआ पॉइंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर या sp कार्बन। यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नेम क्या है, कौन बताओगे। मीथेनोइक एसिड। नहीं, थोड़ा और सोचना है। 2 कार्बन का चेन है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, सही है। ये तो सोचना है, 2 कार्बन का चेन है, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम कौन बताओगे, कॉमन नेम भी होता है इसका एसिटिक एसिड। 2 कार्बन का कॉमन नेम क्या था, एसिटिक एसिड। तो जो बेसिक नोमेनक्लेचर पहला चैप्टर से पढ़ाया जाता है कि कहीं भी नेम आए तो वो पता होना चाहिए, तो बेसिक नेम तो पता हो ही। अब इसका भी रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ होता है यहाँ पे, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O- सिर्फ ये H+ यहाँ से बाहर चला जाएगा। बेसिकली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या प्रॉपर अगर दिखा होगा, यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रखा है यहाँ पे, बट प्रॉपर दिखाता तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच भी बॉन्ड होता है OH। यहाँ पे जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर देती है, H+ के फॉर्म में बाहर चला जाता है, और यही H+ सोडियम मेटल जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि पिछले क्लास में मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है। तो सिंपली H+ बाहर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये Na+ प्लस हाफ H2। यहाँ पे जो हाइड्रोजन उसको बाहर करना हो वो नेगेटिव बनेगा, और यही O- Na+, यही फाइनली प्रोडक्ट। इसका नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस कंपाउंड का नेम बताओ चेक करके। O- और Na+, सोडियम, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से बन रहा है वो, इसका नेम क्या होता है, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई भी स्टेप एग्जांपल आ रहा हो तुम्हारा यहाँ पे। सर सारे रिएक्शन के नीचे उनके नाम भी लिखने पड़ते हैं क्या? नहीं, नेम बस तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो एग्जाम में ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं कोई स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया, हो सकता है कि नेम के फॉर्म में दिया रहे, तो तुम्हें नेम पता होगा। इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन है को लिखना है वहां पे, बट एग्जाम में वो ऑप्शन में स्ट्रक्चर ना दे करके नेम दे सकता है। तो ठीक है, आगे देखें हम लोग। यहाँ पे है CH3 CH2 S डबल बॉन्ड OH। इसमें प्रोडक्ट तो खुद बना लोगे यहाँ पे, इसमें सोचो क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ H+ को रिप्लेस कर देना। किस H+, किस हाइड्रोजन को,
जो ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, कि जो मैंने पॉइंट लिखाया था पिछले लेक्चर में वो सारा कंडीशन हो। यहाँ से जैसे H+ के फॉर्म में बाहर जाएगा तो CH3 CH2 S डबल बॉन्ड हो O माइनस Na+। बाकी ये तो अंडरस्टूड है कि एक एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये क्या रहा था, इसका नेम अगर बताओगे यहाँ पे है इथेन सल्फोनिक एसिड, दो ही कार्बन है और ये SO3H ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, तो इथेन सल्फोनिक एसिड। और इसका नेम लिख, ये क्या इसका नेम लिख लोगे, इथेन सल्फोनिक एसिड, और इसको क्या लिखोगे यहाँ पे है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेन सल्फोनिक एसिड। इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर लोग, इथेन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट आ रहा है, तो सिंपली इस टाइप से भी बोल सकते हो यहाँ पे इसका नेम। आई थिंक इसका रिएक्शन नेम तो, नेम में अगर डिफिकल्टी आ सकता है बट इसका रिएक्शन लिखने में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, और नेम भी अगर नोमेनक्लेचर अच्छे से कर रखे हो तो नेम भी लिख पाओगे यहाँ पर। यहाँ पे जितना भी रिएक्शन आ रहा है सिर्फ ऑक्सीजन से कनेक्टेड H को हटा करके वहां पे Na लिख रहे हैं, O माइनस Na+। तो कुछ डिफरेंट रिएक्शन भी देखें हम लोग यहाँ पे। ये अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो, जो भी एसिड है उसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ होता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाता है, और हाइड्रोजन गैस का अगर स्मेल आना शुरू हो जाता है तो वो समझ पाएंगे उस कंपाउंड में, उस बीकर में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तभी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन के बाद वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पा रहा है। और उस अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद वहां से कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है सबको? प्रैक्टिकली कैसे सोचना है कि किसी कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं, और वहां से अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पा रहा है तो वो समझ पाएंगे कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। चलो आगे देखें इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? बताओ सब लोग, बताओ यस या नो। डन सर। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट है इसमें, इसी का एग्जांपल देख रहे हम लोग यहाँ पर, और एग्जांपल काफी आसान सा है। OH, ऑक्सीजन कनेक्टेड H, इस कंपाउंड का नेम कौन बताओगे? एनीवन? सर फिनॉल। फिनॉल, बिल्कुल करेक्ट है। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब यहाँ पे भी देखना है कि ये जो हाइड्रोजन वो किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली ऑक्सीजन से, दैट मींस एसिडिक हाइड्रोजन होगा, थ्योरेटिकली पता है मुझे। और जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे O माइनस और Na प्लस, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे, दैट मींस हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे? सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल से बना, दैट मींस फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो कोई भी एग्जांपल आ रहा है इस टाइप से, CH3 CH2 SH,
इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? एसएच कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? इस कंपाउंड का नेम भी बताओ, प्रॉपर क्या है? थाई है सर ये। सही है, बिल्कुल। ये क्या है? थायो अल्कोहल। और इसका नेम क्या आ जाता है तुम्हारा? इथेन थायोल। इथेन थायोल। जो मैंने पिछले क्लास में एक नोट लिखा था कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो वहां पर जाकर के देखो कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अगर सल्फर से भी कनेक्टेड है तो वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन हो पाएगा। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक। इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट? CH3 CH2 S माइनस और Na प्लस प्लस ऑफ H2। तो जिस एटम से हाइड्रोजन कनेक्टेड है वहीं पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है यहाँ पे। तो कोई भी एग्जांपल आ रहा हो, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे है। अब इसका रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ हो तो मैं यहाँ पे सोच के बताना है कि अगर मैं नंबरिंग करूं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन का इस दोनों में से कौन से कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा? फर्स्ट या सेकंड का, वो चेक करके बताना है तुम्हें। सेकंड का। देखना यहाँ पे सब लोग लॉजिकल देखो, कुछ भी रटना नहीं है। अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, जिसमें स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp। इसका भी sp और ये क्या रहेगा तुम्हारा? 4 सिग्मा बॉन्ड आ, दैट मींस sp3। तो जो हाइड्रोजन की sp कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। पॉइंट देखो फिर से कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली sp कार्बन से कनेक्टेड हो तो ये भी एसिडिक नेचर का होगा, और जब एसिडिक नेचर का होगा तो सोडियम के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 C माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। क्लियर है? यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है वो sp हाइब्रिडाइज और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे। दैट मींस ये भी एसिडिक नेचर का, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जबकि एक एग्जांपल यहाँ पे इस टाइप से दिया रहा है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कोई भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं आ रहा, और sp नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये sp2 ये sp2 और ये sp3, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाएगी। ये क्या होता है यहाँ पे? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। बस तुम्हें वही ध्यान रखना है जो पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड sp3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हो तभी वो एसिडिक नेचर का हो पाए। C डबल बॉन्ड OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, OH, SH। इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो नोट भी करो यहाँ पे, उसका सोचो इसका आंसर क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज, काफी आसान सा है, बताओ, सब लोग बता सकते हो। तो नोट भी करते जाओ इसको, सोचो यहाँ पे सब लोग कि क्या रहेगा इसका आंसर। मैंने कई बार रिपीट किया पीछे कि अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो वहां से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उसमें सिंपली एसिडिक हाइड्रोजन काउंट कर लेना, एक नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितना है। सही है ओमकार, सही है, अपेक्षा सही है, बाकी लोग भी ट्राई करो। जय, थोड़ा सा सोचना है इसमें। मैंने अभी भी बताया यहाँ पे कि अगर एक एसिड एक हाइड्रोजन होगा
वहां से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितना, बस वो काउंट करना है। यहाँ पे जब एसिडिक हाइड्रोजन काउंट करोगे, अब सही है जय, यहाँ पे बाकी लोगों को भी बताना था, सब लोग ऐसा नहीं कि बस 4-5 लोग ही बता रहे हो। अगर आंसर पता है तो चैट बॉक्स में या सिंपली अनम्यूट करके भी बता सकते हो। चैट बॉक्स ज्यादा आसान लगता है, बस टाइप करना है वहां पे जो भी आंसर है तुम्हारा, जिससे कि मुझे भी लगे कि तुम इंटरेक्शन तुम्हारा प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि बस कनेक्ट करके सो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जब भी कुछ पूछा जाए तो उसका आंसर बताना अनम्यूट करके या सिंपली चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो देखना यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, एसिडिक नेचर का। ये भी एसिडिक, सल्फर से कनेक्टेड है, ये भी एसिडिक नेचर का रहेगा। और ये भी sp कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो किस नेचर का हाइड्रोजन होगा, एसिडिक नेचर है, क्योंकि वो sp कार्बन आ जाएगा। तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड आ रहा हो, वो क्या रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और वो एसिडिक नेचर का रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होता था हाफ मोल हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 4 एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ पे। ये आंसर आया था इसका 2। इस टाइप का भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसमें सिंपली देखना कि एसिडिक हाइड्रोजन कितना आ रहा है वहां पे। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे है तो इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मैं ले लो, यहाँ पे है देखिए HCl हो तुम्हारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो, HCl का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट, पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, फिर से बताओ इसमें क्या रहेगा। सोडियम क्लोराइड बने। सोडियम क्लोराइड, सिंपली H+, जब भी हाइड्रोजन, अगर एसिडिक हाइड्रोजन जब भी होगा, या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन या sp कार्बन, यहाँ से क्या होगा, ये H+ के फॉर्म में बाहर जाएगा। ये H+ और जो हाइड्रोजन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो आपस में क्या होगा, हाफ कनेक्ट होकर के हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, प्लस NaCl। इस टाइप से जो भी रहे उसको सोच सकते हो यहाँ पे। और भी कुछ कंडीशन होता है एसिडिक हाइड्रोजन होने का, बट उसको फिर आगे जब लोग प्रॉपर पढ़ेंगे, इसका जितना भी रिएक्शन है वो 12th में आता है, वो 12th में दोबारा फिर ये रिएक्शन सब आएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, इसमें जो POC हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे मुझे सिर्फ टेस्ट के बारे में पढ़ना है, उसका रिएक्शन डिटेल में क्या होता है, तो सारी चीजें दोबारा 12th में आएगा। बोलो सर इसको 11th में क्यों करा रहे हैं आप POC वाले पार्ट को, तो POC वाले पार्ट को 11th में इसलिए कराया जाता है क्योंकि कुछ स्कूल्स और कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल होता है, तो उसका थ्योरी पता हो तुम लोगों को। ठीक है, अभी कोरोना के टाइम में स्कूल शायद ओपन हो भी रहा है तुम्हारा, और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा अगर जैसा कि वैसे तो स्कूल के लिए परमिशन मिल गया है, अगर इसके लिए भी परमिशन मिल जाता है यहाँ पे कोचिंग क्लासेस के लिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से तुम्हारा ऑफलाइन लेक्चर भी स्टार्ट हो, तो देखते हैं फिर जैसा होगा उसमें। बट ये जो POC वाला पार्ट है तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, अभी हम लोग बस सिर्फ इसका टेस्ट चेक करेंगे कि किस बेसिस पे इसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कि कौन सा ग्रुप है तो कौन सा टेस्ट देगा, आइडेंटिफाई करना उसको। रिएक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यस का क्वेश्चन सर GOC, बिल्कुल इसी के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, 11th का ही पार्ट है GOC। GOC क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये POC क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, POC, उसका फिर GOC भी आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आंसर क्या था, 2 मोड्स, ये तो लिख लिए हो गए, और एक इसको भी नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये फर्स्ट टेस्ट था इसमें सोडियम मेटल टेस्ट, जो कि किसके लिए था, एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट।
नेक्स्ट है तुम्हारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कर ली, कॉपी कर ली यहाँ तक सब लोग? Yes. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको लिक्विड ब्रोमीन भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर या लिक्विड ब्रोमीन टेस्ट इन ब्रैकेट Br2 वाटर। एक मिनट, अब देखते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं, बाकी ऊपर में हेडिंग लिख सकते थे कि टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अगर जो लोग नोट नहीं किए या ऊपर में स्पेस है, ऊपर में क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, और उसके लिए टेस्ट होता है यहाँ पे, थोड़ा हमें जगह है तो उसमें लिख लोगे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, ध्यान से सुन के भी लिख लो हुआ है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। देन फिर ये फर्स्ट हेडिंग डालते हैं इसमें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड है या सेचुरेटेड कंपाउंड है, उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। किसी कंपाउंड्स को चेक करना है कि वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, उसको पता करने के लिए ये टेस्ट होता है। अब मान लो कि दो कंपाउंड है, दो अलग अलग बीकर में, तो देख करके तो पता नहीं कर सकते किसमें डबल बॉन्ड है किसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं फिर वहां पे कुछ, ऐसा कोई भी अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि देख करके बता पाए कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वहां पे है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग पता करते हैं वहां पे। तो उसके लिए फर्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब देखो ये ध्यान से देखोगे यहाँ पे, चीजें याद होता चला जाएगा तुम्हें। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो CH3, इस टाइप का कुछ हो, R CH2 CH3, कोई अगर अल्केन हो और इसका रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ करता है यहाँ पे, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, नो रिएक्शन। बट जब यही यहाँ पे आ जाए RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या तुम्हारा था, अल्केन, सेचुरेटेड कंपाउंड है, और जब ये अल्कीन आ गया अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ होता है, इसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ बट उससे अभी कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे, CH Br CH2 Br। अब यहाँ पे देखना है कि जैसे अल्किन के साथ ये ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करता है, यहाँ पे जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है एक्चुअल में वो रहता है, इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ब्रोमीन वाटर यहाँ पर भी इसका कलर क्या रहेगा, यहाँ पे रेड ब्राउन। लिक्विड ब्रोमीन तो उसका हर जगह कलर क्या रहेगा, सेम रेड ब्राउन कलर का रहेगा। अब होता है क्या यहाँ पे है, जैसे ये रिएक्शन अगर अल्किन के साथ हो जाता है यहाँ पे, ये क्या हो RCH Br CH2 Br, तो जैसे रिएक्शन हुआ इसका जो कलर था ब्रोमीन वाटर का, आफ्टर रिएक्शन ये कलरलेस हो जाता है, रेड ब्राउन कलर डिसअपियर। रेड ब्राउन कलर डिसअपियर। यहाँ पे दोनों में समझना है तो मैं कि एक अल्केन और एक में क्या हो, अल्कीन। मुझे पता करना है कि दोनों बीकर में से अल्कीन कौन सा है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। तो दोनों का रिएक्शन, दोनों अल्केन और अल्कीन दोनों का रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, ब्रोमीन वाटर के साथ, ध्यान से सुनोगे। और जैसे दोनों का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दोगे, अब देखो कॉलेज में तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसे होगा, मान लो तुम्हें दो बीकर दे दिया गया है, एक में अल्केन रखा हुआ है एक में अल्कीन रखा गया है, तुम्हें बोला जाए कि किस बीकर में अल्कीन रखा गया, ये तुम्हें पता करना है वहां पे। तो और तुम्हें फिर अलग अलग उसमें रिएजेंट गिवन होगा, उसमें लिखा रहेगा तुम्हारा उस बोतल पे कि ये ब्रोमीन वाटर है उस बोतल में। तो उस ब्रोमीन वाटर बोतल को क्या करोगे,
उसमें से कुछ लिक्विड के फॉर्म में वहां पे लिक्विड ब्रोमीन, तो दोनों बीकर जिसमें कि एक में अल्केन और एक में अल्कीन है, दोनों में उसमें कुछ ड्रॉप्स उसमें डालोगे वहां पर लिक्विड ब्रोमीन का, और जो लिक्विड ब्रोमीन का कलर है स्टार्टिंग में वो क्या था, रेड ब्राउन, और जिसमें तुम्हारा रेड ब्राउन कलर डिसअपियर्स होना शुरू हो जाए, डिसअपियर्स हो जाए रिएक्शन के बाद, हम लोग समझ पाएंगे कि वही क्या रहेगा तुम्हारा अल्कीन। और जिसमें रेड ब्राउन कलर एज इट इज रह गया, वो डिसअपियर्स नहीं हुआ, वो समझ पाएंगे वो कौन सा होगा, अल्केन। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? कि प्रैक्टिकली कैसे पता करेंगे कि कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन है, तो उसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। दोनों का रिएक्शन करा दो, अल्केन अल्कीन दोनों का ब्रोमीन वाटर के साथ, जिसमें ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर्स हो रहा है, तो गायब हो रहा है वहां पे कलर, दैट हम लोग समझ पाएंगे वही अल्कीन होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें अल्काइन। अल्काइन के लिए भी सेम रहता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी क्या तुम्हारा अल्काइन। अब इसका भी जब रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ होता है यहाँ पे है, वैसे रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना, बस जितना सा लॉजिक लगा सकते हो। इसमें जो पाई बॉन्ड होता है, इसके कारण ये रिएक्शन हो पाता है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तुम्हारा, इसमें भी पाई बॉन्ड और इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो ना दोनों पढ़े सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड के कारण ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है, और रिएक्शन जब होता है तो ये कलर्स भी डिसअपियर्स हो पाता है यहाँ पे, जो कि क्या होता है रेड ब्राउन कलर, वो डिसअपियर्स हो जाता है वहाँ पे। अब इसमें जो भी बनता है यहाँ पे, इसमें दो दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे Br2 का 2 मॉलिक्यूल यूज होता है, अंडरस्टूड है, और ये क्या बनाता है RCBr CHBr। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना, उस पर एक भी क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में नहीं आएगा अभी। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन ये रह सकता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें याद रखना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट का यूज करता है यहाँ पे। और इसमें भी कलर्स क्या रहेगा, इसका सेमी कलर रहेगा ये रेड ब्राउन, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ये भी है, इसमें भी सेम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रेड ब्राउन कलर है डिसअपियर, सेम कॉपी करते हैं यहाँ पे इसको। यहाँ पे बस तुम्हें याद ये रखना है कि जो भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा वो ओनली अल्कीन या अल्काइन होगा, अल्केन कोई भी रिएक्शन नहीं देगा इसके साथ। अब यहाँ पे एक नोट भी लिखना है तुम लोगों को, बेंजीन does not give bromine water test, Br2 water test, benzene does not give bromine water test, while phenol and aniline give this test। तो एक अलग से एक्सेप्शनल पॉइंट टाइप से है, इसको भी याद रखना, बट इन जनरल क्या याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके लिए क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये पॉइंट अलग से याद रखना है कि बेंजीन जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3 डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड भी है, फिर भी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना सोच सकते हो कि तीनों जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे वो आपस में एक प्रोसेस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस, ये तीनों डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में होता है, इसलिए इसको हम लोग इस टाइप से दिखाते हैं सर्कल बना करके। एरोमेटिक नेचर का होता है बेंजीन रिंग, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है,
इसके चलते बेंजीन रिएक्ट नहीं कर पाता है ब्रोमीन वाटर के साथ। इसका रीजन अभी बस उतना हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना याद रखना है कि बेंजीन जो होता है एक एरोमेटिक नेचर का होता है, इसके चलते ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा ब्रोमीन वाटर के साथ, जबकि फिनॉल एनिलीन टेस्ट दे पाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बट ऐसा जनरली क्वेश्चन आता नहीं है तुम लोगों में, यहाँ पे है एक्सेप्शनल पॉइंट से मेनली इसको याद रखना है कि अल्किन और अल्काइन के लिए टेस्ट होता है यहाँ पे। इसको तो नोट कर लो यहाँ पे सिर्फ, बाकी ये चीजें क्लियर है या नहीं ये बताओ सब लोग कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कैसे हम लोग कोई कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है कैसे पता कर पाएंगे, तो वो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। हाँ बट अब यहाँ पे अल्किन और अल्काइन के लिए टेस्ट नहीं है। अल्किन अल्काइन और अल्केन में से पता करना हो कि अनसेचुरेटेड कौन सा है तो उसके लिए टेस्ट है। अब अल्किन और अल्काइन में से कौन सा है तो उसके लिए आगे टेस्ट है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। चलो इसको कॉपी करो यहाँ पे है, जब भी क्वेश्चन आता है बस तुम्हें एक ही पॉइंट याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, बस इतना याद रखना है तुम्हें। स्क्रीन विजुअल है, कलर बॉक्स हट गया है। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। सेकेंड टेस्ट होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को टेस्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंड टेस्ट है। अब एक कंपाउंड आ गया एनिलीन, फिनॉल तो अभी हम लोग देख रहे थे फिनॉल क्या होता था, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर जिसको एनिलीन बोलते हैं हम लोग, बताओ, सिंपली अनम्यूट करके बता सकते हो। NH2, NH2 अगर आ रहा है किसी को लोग क्या नेम दे रहे हैं, एनिलीन। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग। यहाँ पे रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बना उस पर फोकस नहीं करना, बस ये याद रखना है कि इसका कलर क्या होता है, किस बेसिस पे लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं अनसेचुरेटेड है या फिर सेचुरेटेड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे है सेकेंड टेस्ट है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, जो कि किसके लिए होता है, अनसेचुरेशन को ही टेस्ट करने के लिए। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, और प्रॉपर लेक्चर में जब लेक्चर चल रहा हो तो उसमें प्रॉपर इंटरेक्शन रखना है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ सुन रहे हैं। जो भी डाउट ध्यान से सुनना तो है, जो भी तुम्हें डाउट लगता है या जब कुछ पूछा है तो उसको प्रॉपर रिप्लाई करना है, जिससे कि मुझे भी लगे कि ना तुम लोग भी प्रॉपर इंटरेक्शन सुन रहे हो लेक्चर को। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो बेयर्स रिएजेंट होता है यहाँ पे, तो बेयर्स तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे आ गया यहाँ पे, और रिएजेंट, तो जो बेयर्स रिएजेंट होता है ये होता क्या है बेयर्स रिएजेंट। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि इसमें बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, इसमें याद रखना है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनो को
कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का नेम क्या है, कौन बताओगे? कुछ याद हो, 10th में ऐसा पढ़े KMnO4 का नेम? सही है, बिल्कुल, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का नेम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। नेम खुद से लिख लो, यहाँ पे है। अल्कलाइन बोलने का मतलब क्या, किस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक या बेसिक? अल्काइन का मीनिंग क्या है, किस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक, सही है, बिल्कुल। यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को ही क्या बोला जा रहा है? बेयर्स रिएजेंट। ये याद रखना है यहाँ पे। और इसी को शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे है KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट OH माइनस और वाटर। OH माइनस का मतलब क्या होता है? बेसिक मीडियम। हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट मीन्स बेसिक आ रहा है यहाँ पे, और वाटर दैट मीन्स डाइल्यूट भी है, और ये कोल्ड कंडीशन आता है बेसिकली यहाँ पे है। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बेयर्स रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन देखना है यहाँ पे। इसका भी रिएक्शन अगर कराते हैं हम लोग अल्केन के साथ, बेयर्स रिएजेंट के साथ, KMnO4 OH माइनस और वाटर, ये क्या बनाता है प्रोडक्ट इसमें? इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, नो रिएक्शन। अब इसका जो कलर होता है यहाँ पे तुम्हारा KMnO4 OH माइनस और वाटर का, ये पर्पल कलर का होता है यहाँ पे। इसका कलर क्या यहाँ पे है? पर्पल कलर। और जब इसके साथ अल्केन के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता यहाँ पे है, दैट मीन्स ये कलर एज इट इज आ जाएगा, ये कलर चेंज नहीं होता यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे क्या हो, अल्किन आ जाए, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका भी रिएक्शन अगर KMnO4 के साथ करता है यहाँ पे, OH माइनस और वाटर, ये क्या बनाएगा तुम्हारा यहाँ पे? इसमें रिएक्ट कर पाता ये है, क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे RCH OH, ये OH कहाँ से आ जाता है यहाँ पे? हाँ बताओ, कुछ डाउट? कोल्ड डाइल्यूट लिखा है क्या बिल्कुल, ये क्या है? डाइल्यूट। ऊपर? तो बिल्कुल, वो वहाँ पे एक आई एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या है? कोल्ड डाइल्यूट। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। एक आई को हटा देते हैं यहाँ पे, डाइल्यूट। ये क्या है यहाँ पे? KMnO4 OH माइनस और वाटर, जब ये अल्किन के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे है बेयर्स रिएजेंट, ये प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे। और जैसे ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, इसका जो कलर था स्टार्टिंग में बेयर्स रिएजेंट के साथ, वो क्या कलर था इसका स्टार्टिंग में? पर्पल कलर। तो ये कलर डिसअपियर हो जाता है जैसे ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे। यहाँ पे साइड में लिख लोगे कि पर्पल कलर डिसअपियर्स। और जैसे ये डिसअपियर हो जाता है पर्पल कलर, वो गायब हो जाता है, तो हम लोग समझ पाएंगे कि बेयर्स रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट क्या होगा? किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, लाइक अल्किन या अल्काइन। अल्काइन का भी रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, या कोई भी R भी हो सकता है यहाँ पे, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो। और इसका रिएक्शन अगर KMnO4 OH माइनस और वाटर, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना है यहाँ पे। इसमें मेनली फोकस क्या करना है कि जो कलर आ रहा है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर भी इसका भी कलर क्या रहेगा? सेम ही है, तो पर्पल कलर आता है ये भी स्टार्टिंग में, और आफ्टर रिएक्शन ये कलर क्या होता है? गायब हो जाता है, यहाँ पे डिसअपियर्स हो जाता है। पर्पल कलर डिसअपियर्स, और जैसे ये डिसअपियर्स हो गया, हम लोग समझ पाएंगे कि वो अल्किन या अल्काइन में से कोई एक होगा वहां पे। क्लियर है यहाँ पे है?
तो तुम्हें बस याद रखना है कि जो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, बस इतना याद रखना है तुम्हें, जो कि अल्किन या अल्काइन है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन है उसमें वहां पे है सी ऑप्शन हो तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, डी ऑप्शन हो, ABCD। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लोगे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, तो उसको बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है इसमें, जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा बस वही चेक करना है। बताओ आंसर बताओ सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ABCD ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। बताओ सब लोग बताओ, सिंपली चैट बॉक्स में बताना है यहाँ पे। सही है, इसमें तो कुछ करना है, सारा कुछ वहां पे सामने है, CD सही है, दोनों आएगा वहां पे, सी भी आएगा, सी में भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहे रिंग में हो चाहे ओपन चेन में हो, दैट मीन्स ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये भी रिएक्ट कर पाएगा यहाँ पे और ये भी रिएक्ट कर पाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन लिख लिया होगा, यही दोनों बेयर्स रिएजेंट टेस्ट दे पाएगा यहाँ पे है, ये दोनों बेयर्स रिएजेंट टेस्ट नहीं दे, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है ही नहीं। आंसर क्या था इसका, CND। क्वेश्चन खुद से लिखना था तो मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, और उसमें फिर आंसर क्या आता है इसका, CND। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी तुम्हें इसी टाइप से मिलेगा, बस इसको याद रखना था तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हम लोग, ये टेस्ट था तुम्हारा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, यहाँ तक कॉपी करो सब लोग। ये जो POC वाला पार्ट है थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला पार्ट है यहाँ पे, और मेमोराइज क्या करना बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। और जैसा मैंने ब्रोमीन वाटर के लिए बताया था पीछे, वैसा ही सेम यहाँ पे है कि तुम्हारे पास किसी दो दो बीकर, उसमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड रखा गया और एक सैचुरेटेड कंपाउंड, दोनों में पता करना है कि कौन सा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड जो पता करना हो उसका रिएक्शन या तो ब्रोमीन वाटर के टेस्ट ब्रोमीन वाटर के साथ कराओ, या फिर बेयर सीडेंट के साथ उसका रिएक्शन करा दो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों किसके लिए टेस्ट होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, बट कलर बस अलग अलग रहा था। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या था, रेड ब्राउन, और इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर। और यहाँ पे अगर पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है तो समझ पाएंगे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, अब इसमें एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पर, टर्मिनल अल्काइन क्या होता है इसमें। अल्काइन तो पता है कि ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में,
इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे है। तो मान लो कि ये तुम्हारा कोई कंपाउंड आ रहा है इसमें, इसको अलग से समझ लो। यहाँ पे CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा इस केस में फर्स्ट वाले में, वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है, लास्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्डेड आ रहा है। तो जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो लास्ट कार्बन पे आ रहा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन। और यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तुम्हारा बीच में आ रहा हो, एंड पॉइंट पे नहीं आ रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल अल्काइन। ये दो वर्ड बस क्लियर हो यहाँ पे, टर्मिनल और इंटरनल। तो टर्मिनल वर्ड कब यूज करते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में हो, चेन के लास्ट में हो, और ट्रिपल बॉन्ड अगर मिडिल में हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल। कोई भी एग्जांपल हो यहाँ पे, ये तुम्हारा किस टाइप का एग्जांपल है जो मैंने लिख रखा है लास्ट में, टर्मिनल या इंटरनल? इंटरनल। इंटरनल नहीं, ये क्या रहेगा? तो अब देखो ये बाउंड लाइन फॉर्म है, बाउंड लाइन फॉर्म में क्या है, तुम्हारा यहाँ पे CH3 है, कुछ नहीं, क्या है CH3 है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये तुम्हारा कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। ये तुम्हारा इंटरनल ही है। टर्मिनल कब होगा, जब यही तुम्हारा या तो इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया जाए, या फिर इस एंड पे। ये तुम्हारा क्या अभी भी नीचे वाला टर्मिनल है यहाँ पे, क्योंकि ये एंड पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे। और ये तुम्हारा क्या आ गया, इंटरनल। इसको भी साइड में नोट कर लेते हैं। आई थिंक अब क्लियर है यहाँ पे। टर्मिनल का मतलब क्या, वो लास्ट में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, जो लास्ट का कार्बन है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर कोई कार्बन नहीं है साइड में। ये टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, और ये तुम्हारा इंटरनल, और ये भी इंटरनल। तो ये जो लोग टेस्ट देख रहे हैं अभी, वो किसके लिए टेस्ट है, कौन सा अल्काइन है, टर्मिनल है या इंटरनल, उसके लिए टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट है इसमें, यहाँ पे इसके लिए भी दो टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट है इसमें टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब देखना कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, मैं ब्रैकेट में यहीं पे लिख दूं, AgNO3 प्लस NH4OH। इसी दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलेंस रिएजेंट। अब ये चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हें यही पूछा जा सकता है कि चार अलग अलग ऑप्शन है, उसमें पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट। वो तुम्हें याद रखना कि AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। AgNO3 का नेम क्या है, कौन बताओगे? AgNO3 का नेम, सिर्फ AgNO3 का। सिल्वर नाइट्रेट। सही है, बिल्कुल, वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और NH4OH का नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कब होता, जब NaOH रहता, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तुम्हारा क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही है। ये दोनों का अलग अलग नेम तो पता है, यहाँ पे करने पड़े हुए नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है। आई थिंक तुम लोगों को एक बुकलेट मिला होगा BIN करके, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, जो कि हम लोग इस चैप्टर के बाद जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा तो उसी के साथ इसको भी पढ़ते हैं हम लोग वहाँ पे, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। अभी जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर, वो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर था। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर अलग रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आएगा। नेम नहीं पता है तब उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है, वो सारी चीजें हम लोग क्लास में करेंगे अभी।
तो AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर है यहाँ पे है। अब देखिए जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, यहाँ पे है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये कैसा कार्बन है तुम्हारा, इसमें कैसा अल्काइन है? टर्मिनल, क्योंकि लास्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इस कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं है यहाँ पे, और लास्ट वाले कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो तुम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल अल्काइन। अब इसका रिएक्शन जब AgNO3 के साथ कराते हैं हम लोग, यहाँ पे AgNO3 प्लस NH4OH। अब जैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे इसके साथ, इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag, C माइनस और Ag प्लस, बाकी और भी कंपाउंड कुछ बन रहा होगा इसमें। यहाँ पे है HNO3 प्लस, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे जैसे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag, और बाकी इसमें देखोगे प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हो क्यों पा रहा है, यहाँ पे है तभी वो जस्ट पहले पढ़ चुके हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। अब बोलो सर कैसे पता मुझे चले कोई एसिडिक है या नहीं है? इसलिए मैंने पॉइंट लिखा रखा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तुम्हारा उसमें, बताओ सब लोग? sp। और अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली sp कार्बन कनेक्टेड है तो वो क्या रहेगा तुम्हारा? एसिडिक नेचर का। तो ये टर्मिनल अल्काइन ये टेस्ट इसलिए दे पाता क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। और जैसे ये रिएक्शन होता है यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag, जैसे ये रिएक्शन होता है तो ये यहाँ पे कलर शो करता है, और इसका जो कलर होता है यहाँ पे है ये व्हाइट PPT फॉर्म कर रहा होता है। और जैसे ये व्हाइट PPT फॉर्म हो गया आफ्टर रिएक्शन विथ टॉलरेंस रिएजेंट, हम लोग समझ पाएंगे कि ये टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा, क्योंकि इंटरनल अल्काइन इसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देता, कोई PPT का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं वहां पे। क्लियर है यहाँ पे है। बाकी बाय प्रोडक्ट अगर लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, बट उसका जरूरत नहीं होता यहाँ पे। NH4NO3 प्लस वाटर। अब बोलो सर ये वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है? तो यहाँ का OH, ये OH माइनस और ये H, OH माइनस और H प्लस वाटर, और ये NH4 प्लस और ये Ag प्लस और NO3 माइनस। क्लियर है? तो NH4 NO3 माइनस अमोनियम नाइट्रेट, और ये सॉल्ट बन जाता है यहाँ पे CAG। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, बट इसमें याद क्या रखना है कि जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? टर्मिनल अल्काइन के लिए। तो ऑप्शन में बस तुम्हें ढूंढना है कि किस ऑप्शन में टर्मिनल अल्काइन आ रहा है, वही ये टेस्ट दे पाएगा। और क्वेश्चन इसका किस टाइप से रहेगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पीछे कराया हुआ था यहाँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। उसमें तुम्हें ढूंढना है कि टर्मिनल अल्काइन कौन सा है, जो कि व्हाइट PPT देता है आफ्टर रिएक्शन। तो यही टेस्ट होता है यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। इंटरनल अल्काइन अगर होगा इस टाइप का CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, उसमें कोई भी प्रिसिपिटेट आउट नहीं होगा, कोई भी व्हाइट कलर शो नहीं करेगा। AgNO3 प्लस NH4OH, नो रिएक्शन। C बताओ। माइनस है क्या? बिल्कुल ये C माइनस और Ag प्लस रहेगा बेसिकली यहाँ, क्योंकि सिल्वर क्या आ रहा है? मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सर्कल करके दिखाते हैं या सिंपली माइनस चार्ज। चलो इसको कॉपी करो, हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। वैसे एक टेस्ट और भी टर्मिनल अल्काइन क्लियर आता है, बट ठीक है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे उसको। ये POC वाले पार्ट में बस तुम्हें मेमोराइज ये करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है, और इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनता है। ये हम लोग जैसा कि मैं स्टार्ट में बता दिया चीजें, फिर तुम्हें 12th में आएगा ये सारी चीजें।
इसके लिए एक टेस्ट और भी होता है, सेकंड टेस्ट, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर, मैं हेडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। Cu2Cl2 plus NH4OH, इसी को क्या बोले, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और ये NH4OH अमोनिकल। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी टेस्ट से। तो पीओसी वाला जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लगना है, 2 से 3 लेक्चर में हम लोग हो जाएगा फिनिश यहाँ पे। इसमें बस तुम्हें याद रखना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। तो ठीक है, इसमें कुछ नया होमवर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हम कोई बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, तो तुम्हारा जो होमवर्क है वही सेक्शन ए भी कंप्लीट करना है। तो उसको लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे यस बता रहे थे सर उसमें कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो लोग नेक्स्ट क्लास में उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, सेक्शन ए बी, जो कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन लाइक मोनोहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और ओजोनेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोग पीओसी पे आगे बढ़ेंगे। कर ली, कॉपी कर लिया था सब लोग? एक मिनट। कर लो, कॉपी कर लो। यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखना होगा, जो कलर वगैरह शो करता है यहाँ पे, अब रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं चलेगा उसमें, बट रिएक्शन होने के बाद जो कलर चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग बता पाते हैं कि ये पार्टिकुलर कंपाउंड इस बीकर में है। यहाँ पे यहाँ पे कलर जो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो कलर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे याद रखना। तो ठीक है, कॉपी कर रहे सब लोग? तो ठीक है, मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, फिर अभी नेक्स्ट क्लास में वो कंटिन्यू करेंगे इसको।